इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का करेंगे आज पोस्टमार्टम इस पोस्ट मैच वीडियो के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बहुत बड़ी राइवलरी बनती जा रही है। टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिए, ओडी या टी20 हर जगह पर ये दो टीमें एक बड़ी राइवलरी के साथ खेलती हुई नजर आती हैं। जहां पर एशेज को एक बड़ी राइवलरी समझा जाता है ऑस्ट्रेलिया की, अब इंडिया उसका बहुत बड़ा राइवल बनकर सामने आया है। और ये राइवलरी अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को विजिट करे तब भी खतरनाक है, और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को विजिट कर रही हो तब भी खतरनाक है। और ये जो टेस्ट मैच हुआ है ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच है, जिसको ऑन टीवी भी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली है, और ऑन द ग्राउंड इन ग्राउंड जो स्पेक्टेटर्स की तादाद थी वो भी बहुत बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे। और जिस तरह पंप रहा है ये 5-6 दिन के अंदर, जिस तरह टेस्ट मैच पंप अप रहा है, ये इसकी मिसाल है कि इस तरह के मैचेस हैं जो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रख सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द टेस्ट क्रिकेट जो आज मैच हुआ उसको बात करते हैं। 5 दिन के अंदर यानी कि 5वें दिन में जाके ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 184 रन से शिकस्त दी है। इंडिया ने कहां गलती की और ऑस्ट्रेलिया ने कहां पर जो है ना इंडिया पे इंप्रोवाइज किया और जिस मैच को इंडिया से अवे किया। ये टेस्ट मैच जिग-जैग की तरह अप डाउन रहा, लेकिन ये ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गुजरा। पहले 3 दिन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रहे, कुछ सेशन से कुछ मोशन से जहां पर इंडिया को एजेस हासिल थे, लेकिन चौथा दिन था जहां पर इंडिया ने अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेट्स स्टार्ट विद इट कि जब पहली इनिंग स्टार्ट होती है उसका जो पहला सेशन था ना, पहले 10 ओवर वो बहुत इंप्रेसिव थे। ऑस्ट्रेलिया ने एक जो गेम खेली थी, एक गैम्बल खेली थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया कामयाब हुआ, क्योंकि बुमराह जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे, उनकी जो अर्ली ऑन टॉप ऑर्डर था वो उसके सामने कोलैप्स हो रहा था, वो वहां पर रेजिस्ट नहीं कर पाते। इसलिए एक नया गेम खेला, एक कार्ड खेला उन्होंने कि टी20 का यंग प्लेयर जो भी बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन शॉट्स इंप्रोवाइजेशन की उसमें बहुत जबरदस्त क्वालिटीज हैं, उसको एकदम लेके आए, उसको बूस्ट किया, उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया। पैट कमिंस उस कॉन्सास ने कहा, उस लड़के ने जो 21 साल का है उसने कहा, कॉन्सास ने कहा कि मुझे पैट कमिंस ने कहा था देयर इज नो प्रेशर ऑन यू, खुल के खेलो, इंडिया के सामने कोई प्रेशर नहीं है। तो कहते मैंने अपनी मर्जी से शॉट्स खेले, तो वो जो इंप्रोवाइजेशन थी ना वो ऑस्ट्रेलिया के काम आई। इंडिया के जो मेन कैरेक्टर था बुमराह, उसको डिफ्यूज किया, उसको जिसको आज तक क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में आज तक छिक्का नहीं पड़ा, 4000 प्लस डिलीवरीज हो चुकी हैं, एक छिक्का नहीं उस बंदे को पड़ा। उसको 3 छिक्के पड़े पहली इनिंग में, 2 छिक्के कॉन्सास ने मारे, वो जो करिश्मा था वो ब्रेक हो गया। वो लड़का हाफ सेंचुरी स्कोर करता है डेब्यू के ऊपर, और पहले दिन पहले सेशन से ही इंडिया अंडर प्रेशर चला गया। फिर उसके बाद जबरदस्त इनिंग्स देखने को मिली हमें स्टीव स्मिथ की, 140 रन की बड़ी इनिंग देखने को मिली, उसको भी ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो सकी जो है ना इंडियन साइड। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने एक लंबी और अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद जो एक्सपेक्टेड था कि शायद इंडिया 2 इनिंग्स ही निबेड़ देगा, ऑस्ट्रेलिया शायद इसी इनिंग से इंडिया को आउट कर देगा, क्योंकि पहला जो सेशन था इंडिया बैटिंग लाइन का वो कोलैप्स वाला था। यहां पर 474 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके जवाब में इंडिया जो कि खुद सिर्फ इंडिया दूसरे पहली इनिंग्स के अंदर इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 369 रन किए, वो भी कर्टेसी ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी जिसने एंड पे आके सेंचुरी स्कोर की। उस इनिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको वही फाइटर नजर आएंगे जो यंग है। यशस्वी जायसवाल ने 82 रन की अच्छी इनिंग खेली, कप्तान रोहित शर्मा फ्लॉप रहे, उसके बाद विराट कोहली फ्लॉप रहे, केएल राहुल की बात कीजिए फ्लॉप रहे, उसके बाद ऋषभ पंत की बात कीजिए फ्लॉप रहे, उसके बाद आकाशदीप की बात कीजिए फ्लॉप रहे, उसके बाद जडेजा की वो भी फ्लॉप रहे, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, यानी कि ये तीनों परफॉर्मर जो था इंडिया की तरफ से बैटिंग में नजर आए, वो तीनों यंग है, 21, 22, 23 साल ये एजेस हैं, इससे बड़ी एज का नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया अब अपने पुराने प्लेयर से अगर जान छुड़ाएगा, यंगस्टर टीम में लाएगा, तो फिर ये जो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन है ना उसकी में एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब इंडिया की जो चली हुई गन्स है उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलियंस के पास बहुत जबरदस्त प्लान्स हैं, इसलिए अब पुरानी गन्स चलती नजर नहीं आ रही। विराट कोहली की बात की जाए तो पिछली 8 इनिंग्स में से ये जो 4 टेस्ट मैचेस खेले, 6 इनिंग्स में उसी स्टाइल में आउट हुए हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं इनिंग विकेट पे गिरी हुई बॉल को छेड़ते हुए बाहर और कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं। तो विराट कोहली तो ट्रैप हो चुके हैं कंप्लीटली, वो लग रहा है कि उनके रिफ्लेक्सेस उस तरह काम नहीं कर रहे, बाहर गिरे हुए हर बॉल को छेड़ने जाते हैं और कॉट बिहाइंड आउट होते हैं, एज लगता है पीछे कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं। तो अभी
सिचुएशन ये है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो ना बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। ये सीरीज डिसाइड करेगी, अब इन दोनों की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि रोहित शर्मा अगर आखिरी टेस्ट मैच और इंडिया नहीं जीतता तो भाई साहब लगता है रोहित शर्मा को या तो जबरी उतार दिया जाएगा, क्योंकि पिछली टेस्ट सीरीज भी ये न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, यानी कि क्लीन स्वीप में घर के अंदर 24 साल के बाद। तो अभी सिचुएशन जो है ना इंडिया की फेवर में नहीं है। आकाश जो नीतीश कुमार रेड्डी की जो इनिंग थी ना वो बहुत लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी और यासिर शाह ये दो कैरेक्टर्स हैं जो आउट ऑफ सीना कंट्रीज हैं, जिन्होंने इस पोजीशंस पे आके 8वें 9वें 10वें 11वीं पोजीशन पे आके सेंचुरी स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 113 रन किए थे यासिर शाह ने और 114 रन किए नीतीश कुमार रेड्डी ने। तो ये दो इनिंग्स लंबे अरसे तक याद रखेंगे, स्पेशली नीतीश कुमार रेड्डी की, क्योंकि ये इनिंग जिसने इंडिया को वापस मैच में लेके आया। जी हां, अगर ये इनिंग्स ना होती तो फिर ये मैच 5वें दिन तक भी ना पहुंचता। इसमें पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को जाता है, जिसने 50 रन स्कोर किए। 275 बॉल्स उस बंदे ने खेले, 175 बॉल्स उस बंदे ने खेले, एक टाइम पे खड़े हो गए 162 सॉरी, उसमें 25 प्लस ओवर्स उसने जो है ना वो बैटिंग की है। तो ह्यूज क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम, जिस वजह से इंडिया चौथी इनिंग्स में किसी अच्छी पोजीशन पे आया। अब उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया, उसमें पैट कमिंस ने 3 विकेट हासिल किए, स्कॉट बॉले ने 3 विकेट हासिल किए और नितिन लाइन ने 3 विकेट हासिल किए। उसमें मिचेल स्टार्क को पहली इनिंग में विकेट कोई नहीं मिला। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी इनिंग की। अब तीसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक किया। दिस वाज द मोमेंट जहां पर इंडिया मैच में वापस आया। अब ये मोमेंट था और फिर जब स्टार्ट हुआ फिर एक मोमेंट आया जहां पर एकदम बुमराह ने विकेट्स ली, जहां पर इंडिया बैकफुट पे गया। पहले तो कॉन्स्टास को अर्ली ऑन आउट किया, फिर उसके बाद लैबुशेन ने और उस्मान ख्वाजा ने अच्छी इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा ने अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, लेकिन अर्ली ऑन वो भी आउट हुए। लैबुशेन ने 70 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद स्मिथ को 13 पे उतारा, मिचेल मार्श को 0 पे उतारा, एलेक्स कैरी को 2 पे उतारा। ये 3 विकेट एकदम गिरी तो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया था ऑस्ट्रेलिया, और लग रहा था कि अगर जल्दी यहां पे आउट होता है तो इंडिया मैच सिर्फ ड्रॉ नहीं करेगा, मैच जीतने की पोजीशन में आ गया था। फिर वहां पर दोबारा पैट कमिंस की इनिंग देखने को, जिन्होंने पहले इनिंग में 49 रन स्कोर किए थे, अब तीसरी इनिंग के अंदर 41 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली। यहां पर स्टेबिलिटी मिली थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद निथन लाइन और स्कॉट बॉलैंड, ये दो प्लेयर्स थे जो 9वीं विकेट की शराकतदारी की जबरदस्त इनिंग्स डेवलप की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। ये 2 पॉइंट से पैट कमिंस की विकेट और निथन लाइन की विकेट, सिमिलरली जो बोश की विकेट ने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में किरदार अदा किया है, वो इनिंग्स सिमिलरली इसी तरह की इनिंग्स थी जिसने मैच को सेव किया। और यहां पर नितिन लाइन और पैट कमिंस की इनिंग ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच को सेव किया। 334 रन का टारगेट था इंडिया के लिए, पूरा दिन मौजूद था। अगर इंडिया थोड़ा सा अच्छे तरीके से पॉजिटिव इंटेंट के साथ इंप्रोवाइज कर पाता, अगर उनके बैट्समैन स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली थोड़ा सा इन टच होते या फॉर्म में होते या अच्छी बारी खेलते, रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलते, जिस तरह में एक्सपेक्टेशन थी बाबर आजम से कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ नीचे लग गया है, इसी तरह अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा थोड़ा सा ऊपर अप आके थोड़ा सा आगे चढ़ के खेलते, यशस्वी जायसवाल के साथ कुछ इनिंग्स डेवलप करते, कुछ जो है ना मेच्योरिटी आती, कुछ इनिंग्स के अंदर मेच्योरिटी शो होती, कुछ पार्टनरशिप्स लगती, तो देयर वर चांसेस कि इंडिया ये मैच जीतने की तरफ जाता, रिगार्डलेस के उसका रिजल्ट क्या निकलता, क्योंकि वो पॉजिटिव आना था, ऊपर से पार्टनरशिप्स बननी थी, तो इन्होंने थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करनी थी। लेकिन उनके विकेट्स गिरने के साथ साथ कोई ऐसा प्ले नजर नहीं आया जिसने उसके साथ क्रीज पे आके खड़ा हो। यशस्वी जायसवाल वाज द ओनली प्लेयर जो रेजिस्टेंस करता नजर आया। ऋषभ पंत ने 30 रन की इनिंग्स तो खेली, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। अब यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जी यशस्वी जायसवाल आउट थे या नहीं थे। अब आपको इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी 2 वजूहत हैं। पहली बात तो ये कि वहां पर जो अंपायर था वो ना ऑस्ट्रेलिया का था, ना वो पाकिस्तान का था, ना वो इंडिया का था, ना किसी और मुल्क का, बल्कि वो बांग्लादेश का टीवी अंपायर था। दूसरी बड़ी बात, अगर आप इसको इससे रिलेट करना चाहें कि आईसीसी डर्टी गेम खेलता है या ऑस्ट्रेलिया ने डर्टी गेम खेली है, तो ये डर्टी गेम्स खेलने का जो इल्जाम लगता है वो नॉर्मली इंडिया पे लगता है कि इंडिया के जितना इन्फ्लुएंस आईसीसी पे है, जिसका आपने बड़ी खुली एग्जांपल देखी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। इंग्लिश बोर्ड बोला नहीं फ्रंट पे, लेकिन उनके न्यूज़पेपर बोले हैं कि उन्होंने क्रिकेट के हुस्न को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट उनकी नेशनल गेम है, उनकी इन्वेंटेड गेम है, ये उनको तकलीफ होनी चाहिए थी।
कि उनकी गेम के साथ खिलवाड़ हो रहा। खैर यहां पर आईसीसी का कोई रोल नहीं था। उसकी दूसरी बड़ी बात कि डेविएशन, देखिए दो चीजें हैं, एक अंपायर जो ग्राउंड में खड़ा होता है वो अपनी लाइव आंखों से देख रहा है, वो जो जज करता है वो उस पर फैसला करता है। दूसरा, जब आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, अब टेक्नोलॉजी के सहारे में भी दो पॉइंट्स हैं। एक, पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए टेक्नोलॉजी पे, ये टेक्नोलॉजी को हाफली यूज किया जाए और बाकी ह्यूमन असेसमेंट के ऊपर डिसीजन किया जाए। अब यहां पर जो मसला हुआ है वो यही हुआ है कि हाफ टेक्नोलॉजी यूज हुई है। टेक्नोलॉजी से मतलब ये कि हमने उसको देखा कि स्लो बॉल मोशंस में उसको देखा, फिर उसकी डिविएशन देखी। पूरी तरह नेकेड आई से आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि बॉल लग के उसकी डिविएशन हुई है, वो चेंज किए उसने अपना रास्ता, तो डेफिनेटली देयर वाज एन एज। अब वो एज बैट के कॉर्नर पे लगा है या उनके ग्लव के ऊपर लगा है, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे जाके वो बॉल लगा है और उसके बाद डिविएशन आई है, स्नीको के ऊपर नहीं आई। आप ये चीजें स्नीको जो है इसके ऊपर अगर बहस कीजिए तो बहुत लंबी हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना ये 100% नहीं है। ये हो ये एलबीडब्ल्यू के हवाले से कई ऐसे डिसीजन है जिसमें आपको बॉल कहीं पिच होता नजर आ रहा होता है एक्चुअल में, लेकिन जब आप स्नीको में जाते हैं या डिफरेंट इस पोजीशन LB4 के लिए जाते हैं तो आपको वो डिफरेंट पोजीशन पे टैप होकर डिफरेंट जगह पे मूव होता नजर आता है। और इसके हवाले से पहले भी कंट्रोवर्सीज आती रही हैं, लेकिन उसको यूज जरूर किया था। लेकिन उससे प्लस ये है कि अगर आपको नेकेड ऐसी चीज नजर आ रही है तो आपको उसी पे डिसीजन करना चाहिए, और दैट वाज द एक्यूरेट डिसीजन और बिल्कुल राइट डिसीजन था। ऑस्ट्रेलिया के फेवर में हो या इंडिया के फेवर में, डिसीजन वाज राइट। रिगार्डलेस के इसको फायदा किसको होना था, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का फायदा हुआ। यशस्वी जायसवाल की विकेट थी जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी, और उस क्रंच मूवमेंट में जहां पर इंडिया चाह रहा था थोड़ा सा रेजिस्ट करे, थोड़ा सा मैच लंबा करे ताकि 8, 9, 10 जो 13 ओवर रह गए उसके ऊपर कंट्रोल करे और ये मैच ड्रॉ कर दे, कम से कम हारे नहीं। अभी मैच वो इंडिया जो है वो हार चुका है, इसलिए आपको बहुत सारी जो है प्रोपेगेंडा बेस्ड जो है ना खबरें न्यूज देखने को मिल रही हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन दैट वाज द विनिंग जो है जो मूवमेंट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, यशस्वी जायसवाल के विकेट। और सिर्फ ये नहीं था, पिछले पूरे 5 दिनों के अंदर जो 4 दिन ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेली है वो तमाम थे मोमेंट्स, इंडिया ने सिर्फ एक दिन क्रिकेट खेली है। दूसरी बड़ी बात अगर आपको बताऊं उसमें ये कि जो इंडिया का अटैक था वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इतना कंट्रोल्ड अटैक नहीं था जितना ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था। वो जो कप्तानी का जो डिफरेंस था वो बड़ा वाजे था। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर प्लान नजर आ रहा था, अग्रेशन नजर आ रही थी, एग्जीक्यूशन नजर आ रही थी, रिजल्ट्स नजर आ रहे थे। इंडिया की तरफ से सिर्फ अब यशस्वी जायसवाल लड़ते नजर आ रहे थे या बुमराह नजर आते हैं या नीतीश कुमार रेड्डी ने इनिंग खेली। मतलब 3 लोगों की परफॉर्मेंस में 2 लोग आपको पूरी सीरीज में नजर आ रहे हैं जो पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से लड़ते नजर आ रहे हैं। सीम्स लाइक यार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यशस्वी जायसवाल और बुमराह जो मिलके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम लड़ रही है। आप मिचेल स्टार्क को उठा के देखें, आप नेथन लाइन को उठा के देखें, आप बॉलन को उठा के देखें, आप पैट कमिंस को उठा के देखें, आप जो लबेशने को उठा के देखें, आप स्मिथ को उठा के देखें, उस्मान ख्वाजा को देखें, कॉन्स्टास को देखें और स्मिथ को देखें। मतलब आपको यार वो पूरी टीम लड़ती नजर आ रही है। कैरी भी रन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इंडिया की तरफ से मुझे सिर्फ ये लगता है यशस्वी जायसवाल है या तो फिर जो है वो बुमराह है। बॉलिंग में तो सिर्फ बुमराह ही नजर आ रहा है, और इस दफा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया बहुत ज्यादा मिस कर रहा है फास्ट बॉलर को। मोहम्मद शामी अगर होते तो डेफिनेटली कुछ चांसेस इंडिया के ब्राइट होते, आपका जो अटैक था मजीद मजबूत होता, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलर के हवाले से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इसी तरह इंडिया के पास भी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट थे, वो ट्रैवल नहीं कर सके। और मोहम्मद सिराज जिनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, जिन्होंने लास्ट जो टूर हुआ था उसमें बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। ऋषभ पंत कुछ शॉट्स के साथ चल रहे हैं अच्छा, लेकिन दे कैन नॉट मतलब इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन दीज शॉट्स। आपको ऋषभ पंत को लंबी पार्टनरशिप्स के लिए खड़े होना है, लंबे रन्स करने हैं। अगर आप चाहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना तो खेलिए, लेकिन उसका फायदा लंबे रन्स के साथ ही इंडिया को मिलना चाहिए। या आप T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे कि इंपैक्ट वाली इनिंग्स खेली जाए। सिचुएशन कुछ आती जरूर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां पे इंपैक्ट क्रिकेट खेलनी होती है, लेकिन वो ये नहीं है। इंडिया अभी टेस्ट क्रिकेट में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, जिस तरह न्यूजीलैंड के सामने एक्सपोज हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया के सामने हो रहा है, और इसलिए इंडिया डोंट डिजर्व टू प्ले WTC फाइनल। अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल एक्सपेक्टेड यही है कि ये दोनों टीमें खेलेंगी लॉर्ड्स में। आपकी क्या राय कमेंट के में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।